नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से ये पूरा मामला लोकसभा का निकलकर सामने आया, रिजल्ट सामने आया, 400 पार का नारा कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आया। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर अभी कह लीजिए 7 राज्यों में 13 सीटों पर फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरों पर अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही है। खासकर 2 चेहरे ऐसे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी को ऐसे निगलेक्ट कर देना कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। पहला चेहरा वरुण गांधी का है और वहीं दूसरे चेहरे की बात करें तो अपर्णा यादव का नाम निकल कर आता है। अब ऐसे में इन दोनों चेहरों को इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का मौका देगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसे रहने वाली है, इस पर भी नजर डालेंगे। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज श्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर यूपी का समीकरण किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसमें अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें अपर्णा यादव का नाम निकल कर आ रहा है। अगर देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ उतार सकती है करहल सीट पे, या अपर्णा यादव सपा में एंट्री करते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर सकती है? देखिए, करहल सीट लगातार चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा के लिए वहां से आप देखें कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया है और अब उस सीट पर उपचुनाव की जो स्थिति है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव ने आखिर करहल सीट से इस्तीफा दिया क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं और जिस हिसाब से लगातार सूत्र बता रहे हैं, करहल की सीट से अखिलेश यादव का उस विधानसभा सीट से कहीं ना कहीं इस्तीफा देना, मुद्दा ये उठता है कि उन्होंने इस्तीफा शायद इसीलिए दिया है ताकि वो उस सीट से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सके। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा देखिए, अब कहीं ना कहीं ये भी बनेगा कि अगर अपर्णा यादव एक बार फिर से वापसी करती है सपा में तो आखिर क्या उनको समाजवादी पार्टी और उनका ही परिवार सीधे तौर पर कहें क्या वो मौका देगा जिस मौके की तलाश में अपर्णा यादव पिछले कुछ वर्षों से लगातार लगी हुई है। क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, 2019 के चुनाव में उनको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद अब देखिए 22 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनको बीजेपी ने मौका नहीं दिया और अब के लोकसभा चुनाव में भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया गया। तो आप देखिए कहीं ना कहीं 2024 में भी मौका नहीं दिया गया जब महा लोकसभा चुनाव इस बार हुए। कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को जब कहा गया मैनपुरी से चुनाव लड़ गया, उन्होंने मना कर दिया। मैनपुरी से उनके साफ मना करने का कारण देखिए कहीं ना कहीं यही था कि वो अपने आप देखिए अपने परिवार के सदस्य ने डिंपल यादव के खिलाफ वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती थी। और वो इसीलिए नहीं उतरना चाहती थी, नहीं तो परिवार में आप देखिए कहीं ना कहीं त्रुटियों का एक बड़ा कारण बन जाता। और सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव अगर इस बार आप देखिए जिस हिसाब से पूरा समीकरण बना हुआ है, अगर अपर्णा यादव एक बार फिर से वापसी करती है समाजवादी पार्टी में तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं लेकर वो समाजवादी पार्टी में जाएंगी, क्योंकि अंदर खाते क्या रणनीति चल रही है अपर्णा यादव मुझे लगता है बखूबी इससे कहीं ना कहीं वाकिफ होंगी। और दूसरा मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं करहल की सीट से उनका उतरना, अगर वो सपा के टिकट पर उतरेंगी तो मुझे लगता है वहां से जीतना फिर उनका कहीं ना कहीं निश्चित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी की सीट से कहीं ना कहीं करहल में उतरती है तो मुझे लगता है करहल की सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा देना, जनता पहले ही नाराज है कि आखिर क्यों आपने इस्तीफा दिया, तो सपा कहीं ना कहीं वहां पे खुली जीत ले सकती है। तो अपर्णा यादव को अब सोचना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी से उन्हें वो मौका दिया जाएगा या नहीं, और तो ही वो सपा में जाए। अगर सपा भी उन्हें वो मौका नहीं देगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी में ही रह के आने वाले समय के लिए और आने वाले चुनावों के लिए कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो शुरू कर दें। जी बिल्कुल। ऐसे में श्रुति, यहाँ पर दूसरे चेहरे की अगर बात कर लिया जाए वरुण गांधी का, अब इस बार के उपचुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी फिर से कोई जिम्मेदारी देगी, या वरुण गांधी अपने राजनीतिक कैरियर की वजह से इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं या अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है वरुण गांधी पे उनकी मां मेनका गांधी का कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है। जिस हिसाब से आप देखें मेनका गांधी सुल्तानपुर की सीट से उतरी भी और लगातार वो जो कांटे की टक्कर उस सीट पर कहीं ना कहीं देखिए आप देखने को मिल रही थी। लेकिन अंत में आप देखें कहीं ना कहीं वरुण गांधी का चुनावी मैदान में ना उतरना, पीलीभीत से भी उनका टिकट काट देना, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम आप देखिए उत्तर प्रदेश में रैली भी हुई उसमें भी वरुण गांधी जो थे वो देखने को नहीं मिले। लेकिन मेनका गांधी मुझे ऐसा लगता है वो इस बार भी और आने वाले समय में भी शायद वरुण गांधी को ऐसे मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी से दगा करते तो नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये हो सकता है कि वो बीजेपी से पद जरूर मांगे, बीजेपी से मौका जरूर मांगे और चुनाव लड़ने का मौका मांगे, क्योंकि अगर चुनाव लड़ने का मौका उन्हें मिलता है तो ही आप देखिए उनके
राजनीतिक करियर में एक स्थिरता आएगी। नहीं तो जिस हिसाब से इस बार उनका टिकट काटा गया, कहीं भी इस बार आप देखें उनको मौका नहीं मिला, वो किसी भी रैली में दिखाई नहीं दिया। उनकी मां मेनका गांधी लगातार बस जो थी एक तरह से जनसभाओं में बनी हुई थी। तो वरुण गांधी के लिए बड़ा झटका था क्योंकि उनका टिकट भी काटा गया। दूसरा मुद्दा ये कि उनकी माता भले ही उतरी सुल्तानपुर से, लेकिन आप देखिए खास कोई फर्क पड़ता नजर आया नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो वरुण गांधी के राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ, और अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो उन्हें यहाँ पे दांव पे चलने पड़ेंगे। नहीं तो आप देखिए कहीं ना कहीं इस बात की पुख्ता देखिए इस बात पर मोहर लगती नजर आ सकती है कि आने वाले समय में वो दगाबाजी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन श्रुति अभी आपने मेनका गांधी का जिक्र किया। मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर सीट से हार जाती है। अब आने वाले दिनों में या फिर आने वाले चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें फिर से उनको कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी? अगर नहीं देती है तो माँ बेटे दोनों एक साथ तो कैरियर अपना खत्म नहीं कर सकते, राजनीति का रुख तो जरूर करेंगे। तो ऐसे में एक बेस्ट विकल्प के रूप में कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी में तो मुझे नहीं लगता कि मेनका गांधी और वरुण गांधी जाएंगे, क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद है। और ऐसे में क्या अखिलेश यादव का रुख कर सकती है? क्योंकि यूपी में अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव इस बार बेहद मजबूती के साथ उभर कर सामने आए हैं। आने वाले दिनों में उन्होंने लोकसभा का रुख कर लिया है, तो इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में वो खुद को पीएम के तौर पर भी देखते हैं। तो ऐसे में क्या मेनका गांधी अपना राजनीतिक भविष्य, अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए सपा पार्टी का रुख कर सकती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है मेनका गांधी और वरुण गांधी इस समय बैठ के कोई ऐसी रणनीति जरूर बना रहे हैं, क्योंकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी का हारना देखिए 2019 में भी बहुमत से मेनका गांधी जीती थी, और इस बार उनको एक बार फिर से टिकट देना, एक बार फिर से उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेनका गांधी जो इस बार हारी है वो मेनका गांधी के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा, आप देखिए एक बड़ा झटका ही किस्म का है, या फिर एक ये कहें कि बड़ी चुनौती किस्म के रूप में कहीं ना कहीं सामने आया है, क्योंकि सुल्तानपुर की सीट पे बीजेपी का एक दबदबा रहा है। हालांकि आप देखिए बस एक साल 2014 मुझे याद है जो था, कहीं ना कहीं तब एक कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन वरुण गांधी तब भी वहां से आप देखें उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो पूरा समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, अखिलेश यादव अब इसमें सेंधमारी करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर एक तो उन्होंने जीत दर्ज की है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंधमारी करने के वो शुरुआत से ही प्रयास कर रहे हैं, और तीसरा वो आजाद के साथ गठबंधन करते नजर आने के, आजाद के साथ कहीं ना कहीं अपना रुख जो है वो मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इस वक्त सीटों का समीकरण बटा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा उन पे एक सवाल है, प्रश्न चिन्ह है कि आखिर इस बार आपने लोकसभा में एक तरह से सीधा कहीं तो प्रदर्शन कैसे किया है। ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता है। जी, अब ऐसे में यही देखना होगा कि जिस तरीके से श्रुति ने पूरी जानकारी दी, वाकई में अभी तो सटीक जो अभी का वर्जन है वही निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए तो वरुण गांधी और मेनका गांधी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं अपर्णा यादव का पेच जिस तरीके से फंसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई टिकट देगी उपचुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई में अपर्णा यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, और उनका रुख भी कहीं ना कहीं अपने परिवार की तरफ देखा जा सकता है। और अपर्णा यादव अगर ऐसा कुछ करती हुई दिखाई देती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अपर्णा एक इस तरीके का वेपन या हथियार मान लीजिए वो थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको अखिलेश के खिलाफ पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरीके से नाकाम नजर आती है। अब या फिर अपर्णा यादव की भी इसमें मंजूरी देखने को मिल सकती है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, वरुण गांधी का क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, इन तीनों चेहरों को क्या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इन तीनों को किस तरीके की जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर सपा पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ में।